नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि CUET PG 2023 के लिए जो एग्ज़ाम होएगा आपका लगभग जून के अराउंड, तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और जो पीछे का 2022 का जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो PYQ एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज जाता है, तो ये सब डिटेल में अपन बात करेंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपना एप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस और ये जो स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। कुछ PDF नोट्स भी आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे वहाँ पे। तो जो भी CUET PG के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने यूट्यूब चैनल पे और आपको ये एप्लीकेशन है एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स प्ले स्टोर पर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी अपन बात करें कि जो 2022 का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन वेटेज कितना था, अकॉर्डिंग टू हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे, ये सब बात करेंगे। सिलेबस और PYQ अपने टेलीग्राम चैनल @exponential मैथमेटिक्स पे भी अवेलेबल रहते हैं और इस पे जो भी कोई अपडेट आता है वो आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो अभी अपना मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि इसका सिलेबस क्या है और उससे पहले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अभी तक पता ही नहीं कि पैटर्न क्या है। कुछ तो पूछ रहे हैं कि पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हर एग्जाम से पहले पता होना चाहिए। और कितना स्कोर करें कि आप सेफ, यानी कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और इस बार आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, वो CUET में इंक्लूड हो गई है, तो उसको एडमिशन लेने के लिए आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो सभी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम। तो पेपर पैटर्न बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और वो 100 क्वेश्चन डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एप्टीट्यूड टाइप का होता है, इसके 25 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। तो अभी अपना मेन फोकस है वो इस पर रहेगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सिर्फ पार्ट बी को ही कंसीडर करते हैं। अगर आप JNU में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ पार्ट बी के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। पार्ट ए के जो 25 क्वेश्चन होते हैं ये जनरल एप्टीट्यूड टाइप का सिलेबस आता है। इसमें कुछ इंग्लिश के आते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब अपन जब एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद से इस पर टारगेट करेंगे। अभी अपना मेन टारगेट ये है। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और ईच करेक्ट क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई है। तो टोटल 400 का आपको क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 400। और जो पेपर का जो टाइम रहता है वो आपको मिलता है 2 आवर। तो इसका मतलब 2 घंटे में आपको हायर मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन करने, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि थोड़ा टिपिकल रहता है कि 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन करें। उसमें भी 25 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप के हैं और 75 क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट बेस्ड में। और उसमें भी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अपन देखेंगे। बट अगर 400 में से अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में, आपको 100% अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छी इन द सेंस कि आपको JNU में, BHU में, अभी DU को इंक्लूड कराया तो DU में, और HU जैसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिलने के चांसेस हैं अगर 200 प्लस आप स्कोर करते हैं तो। और धीरे धीरे थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है। अब वैसे तो DU इंक्लूड कर दिया तो कंपटीशन बढ़ेगा, पर DU में अच्छी खासी सीटें हैं तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो 200 प्लस स्कोर में तो आप यानी कि 50% मार्क्स लाते हैं तो आप 100% ऐसे मान के चलिए कि आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर वाइज का कि मार्किंग स्कीम कितनी थी। तो ईच मार्क्स पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव करने पे आपको -1 नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट पार्ट बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अराउंड 10 क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं 10 क्वेश्चन। बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे उनके लिए अपन देख लेंगे कि जब एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट होगा उस टाइम पे अपन देख लेंगे। तो मार्किंग स्कीम और पैटर्न की बात होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका सिलेबस, कि सिलेबस क्या है और क्या लिखा हुआ है, कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस इसमें लीनियर अलजेब्रा, या इसने अलजेब्रा से ही मेंशन कर दिया। अलजेब्रा इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो अलजेब्रा जैसे ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप से लेके अपन को रिंग, सब रिंग, आइडियल और प्राइम आइडियल देखना है, मैक्सिमम आइडियल देखना है, और फील्ड एंड क्वोशंट फील्ड देखने हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात यहाँ पे नंबर थ्योरी है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। कीप इन माइंड, नंबर थ्योरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। ये वाला पार्ट है वो लीनियर अलजेब्रा का रखा है कि वेक्टर स्पेस लीनियर, अपनी जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा ही चल रहा है अभी। डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, हर्मिशन, मैट्रिक्स स्क्वायर हर्मिशन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इस टाइप की मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स हैं,
कैली हैमिल्टन थ्योरम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, रैंक नलिटी थ्योरम है, रैंक इनवर्स थ्योरम है, ये सब क्या किसकी बात हो रही है, लीनियर अलजेब्रा की बात हो रही है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस दे रखा है, तो इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम यूजिंग डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें लिखा है कॉची ऑर्डर इक्वेशन एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस लिखा है। उसके बाद करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल एनालिसिस। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी है वो मेंशन नहीं है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। बट आपको पता है कि बिना पॉइंट सेट टोपोलॉजी की अपन बात नहीं कर पाएंगे कि कैसे रियल एनालिसिस पढ़े। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नेबरहुड है, लिमिट पॉइंट है, वो सब आना चाहिए। इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि स्पेशली पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात नहीं करी, थोड़ी बहुत करी गई है जैसे वैसे देखा जाए तो है, सॉरी आई एम सॉरी। इन्होंने लिखा है कि इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कंप्लीटनेस ऑफ आर, पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर इंक्लूडिंग टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन डोमेन, कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो बिल्कुल डेफिनेटली पॉइंट सेट टोपोलॉजी में मेंशन करा है, इसके बिना तो रियल का पढ़ना ही व्यर्थ है, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन। तो ये सब चीज़ उन्होंने मेंशन करी है इंटीरियर पॉइंट। तो ये तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाला पार्ट है, वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, और अपना कैलकुलस वाला पार्ट पार्ट भी है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल थ्योरम, कॉसिस टेलर थ्योरम। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ये रियल वाला, रियल एनालिसिस। इसके बाद अपन बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है, एलपीपी आ जाता है, और वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। तो ये तो सबसे छोटा सिलेबस है और ये सबसे अच्छा वाला पार्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट ये वाला है। इसमें आप ध्यान देना कि अगर आप 2022 का पेपर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है ना कि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, मोरेस थ्योरम, लेवल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड हार्मोनिक फंक्शन, यहाँ पे इन्होंने सिंगुलरिटीज को मेंशन नहीं करा है, सिंगुलरिटीज को मेंशन नहीं करा है। पर आप 2022 का पेपर देखेंगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है वो सिंगुलरिटी से पूछे गए थे। इसका मतलब क्या है कि सिंगुलरिटी वाला पार्ट भी अपने को पढ़ना है। मेंशन नहीं करा पर इसके अभी लेटेस्ट एग्जाम है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे कि किस में कौन किस टाइप की सिंगुलरिटी है, पोल होगा कि सिंपल पोल है, कैसा पोल है। तो वो सिंगुलरिटी इन्होंने पूछा है, तो सिंगुलरिटी इसके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। और जितने भी स्टैंडर्ड थ्योरम है सब लिख दिए, देखो गॉर्सट थ्योरम, कॉशी थ्योरम, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, मोरेल, और कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेवल थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है ना, एग्जाम में जाते हैं कि कुछ टॉपिक टिपिकल होते हैं उनको अपन को छोड़ के जाना होता है, कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा टिपिकल भी होते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं, उनमें मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें से एक सब्जेक्ट है। तो ये तो बात होगी इसकी सिलेबस की। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिलेबस में क्या क्या पैटर्न है। टोटल कुल मिला के कितने टॉपिक, देखो 3 यहाँ पे और एक ये सबसे बड़ा 4 है। और मोटे मोटे टॉपिक की अगर बात करें तो 7 सब्जेक्ट आपके मोटे मोटे लिखे हुए हैं। ये तो ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट है, ये लीनियर अलजेब्रा वाला है, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, तो 4 सब्जेक्ट तो यहाँ पे हो गए, और रियल एनालिसिस 5 हो गया, और उसके बाद अपन बात करें वेक्टर कैलकुलस 6, लीनियर 7 और कॉम्प्लेक्स 8। टोटल 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मोटे मोटे रूप से लिखे हुए हैं आपके, और इनमें भी आपको सिलेबस दिखागा। और जब अपनी क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आपको आइडिया लगेगी कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आप अगर 2022 वाला पेपर देखना और उसके पहले अपने रिकॉर्डेड क्लासेस देखना लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो हमने जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा है टोटल लगभग 10 के राउंड क्वेश्चन, उसमें से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। ऐसा आपने देखा था, अपन ने सिर्फ ये वाला मेथड है वो नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम पे, सिंपलेक्स मेथड मैंने नहीं पढ़ाया था। इस बार इसको भी कवर कर लेंगे। जब इसको कवर कर लेंगे तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। अब आगे बात करते हैं कि 2022 में कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें क्या कुछ क्वेश्चंस मिक्स थे। जैसे कुछ स्टेटमेंट है वो लीनियर अलजेब्रा से आ गया, कोई स्टेटमेंट है वो ग्रुप थ्योरी से दे दिया सीधा, कोई स्टेटमेंट है वो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर से दे दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से दे दिया। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मिक्स थे। तो एग्जैक्ट लीनियर अलजेब्रा से अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी की बात करें तो यहाँ से भी 10 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे। और री एनालिसिस है इसका वेटेज 12 से 15 रहता है, बट कई बार ये 15 से 20 भी चला जाता है। तो बाकी सब्जेक्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा जब इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी इसमें इंक्लूड है, कैलकुलस भी है, पॉइंट टोपोलॉजी भी है। तो री एनालिसिस में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बात करें इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, तो इन दोनों के मिला के वो 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। 7-8 क्वेश्चन किससे पूछ जाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो 7 से 10 के बीच रहते हैं। 8 पूछे गए थे, आठों के आठों अच्छे क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सिंगुलरिटी पे बेस्ड भी थे, तो आपको करने वाले क्वेश्चन थे। ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ा कम कॉन्सेप्ट में, क्योंकि लिमिटेड सा सिलेबस है और मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ से।
और एलपीपी सबसे स्कोरिंग ये भी है, क्योंकि इसका सिलेबस अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो 3 पेज से ज़्यादा के शॉर्ट नोट्स नहीं बनने हैं इसके, 3 पेज में ही आपका काम हो जाएगा और 10 क्वेश्चन कर दोगे तो लगभग 30 से 40 मार्क्स आपके यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी फ्री के नंबर वाला सब्जेक्ट है, 10 क्वेश्चन यहाँ से लगभग ये इस बार 10 से 15 की भी हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कभी किसी में कम ज़्यादा हो जाते हैं। बट 10 क्वेश्चन आप मान सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के, 10 लीनियर प्रोग्रामिंग के, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेक्टर। अब इसमें ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है और आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, अगर अपन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्ट आ जाता है लीनियर अलजेब्रा और अपना रियल एनालिसिस। इन दो को तो आप किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते, ये दो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको ओडी पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ये तो सबसे पहले होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए। उसके बाद आप एलपीपी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, सबसे लास्ट में अगर करें तो आप वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और ग्रुप थ्योरी को कर सकते हैं। बट ये 3 आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो तीनों सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से 10 लगभग ऐसे सोच के देखो कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट अगर मिलाते हैं तो लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 लीनियर अलजेब्रा से, 15 के अराउंड इसे, 10 प्लस इसे, तो 30 से 40 के बीच क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पार्ट बी में 75 आते हैं, तो 50% सिलेबस के अराउंड लगभग 45% सिलेबस है वो आपका इस सब्जेक्ट से कवर हो जाता है। और अगर आप 75 में से 50 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। 50 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर देते हैं तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और 25 ए पार्ट से भी आप कुछ अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको एलपीपी कॉम्प्लेक्स कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट आपका किसी में इंटरेस्ट कम है तो उसको छोड़ के दूसरे पे आप ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की बात करता हूँ कि जैसे एलपीपी की आपकी बुक होगी ग्रेजुएशन में, बहुत मोटी बुक दिखती होगी, आपको लगता है कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप सेल्फ स्टडी करिए। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो खुद मेहनत करेंगे, और खुद मेहनत करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कैसे आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारा एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स का जो कोर्स चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए 649 फीसिस है। इसमें आपको सारी वीडियो क्लासेज मिलेंगी, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड पीवाई की सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, चैट सपोर्ट भी मिलेगा। और अभी अपन 20 फरवरी के बाद से, अभी जेम का पेपर हो जाता है बच्चों का, उसके बाद से अपन संडे को डाउट सेशन भी रखेंगे, तो उसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपको पूरी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मिलेगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आपको सेपरेट डिस्कशन ग्रुप रहेगा, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि ये सिलेबस था, अपने को ये सिलेबस में आता है। और सिलेबस और पीवाई को पेपर डाउनलोड करने के लिए मैंने बता दिया कि आप प्ले स्टोर पे जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे पूरा आपको पेपर और सिलेबस मिल जाएगा। तो आप पेपर और सिलेबस ज़रूर देखें, क्योंकि सिलेबस देखने से आपको ये आइडिया मिलेगा कि कौन सा पार्ट है वो आपका अच्छा है। पेपर देखने से ये आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप किस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दोनों से ही आपको एक एग्जाम का ब्रीफ आइडिया मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। भले आप कोई भी एग्जाम हो तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट का क्या रोल है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।